जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विजय सागर सर, ये क्या हो गया शहबाज शरीफ को? अभी आपने भी देखा होगा, कुछ दिनों पहले उन्होंने फील्ड मार्शल बनाया था अपने जनरल को, और बड़ी बड़ी पार्टियां वहां पर दे रहे थे कि देखिए विक्ट्री, हमने भारत को के एयरबेस उड़ाए, विक्ट्री पार्टी वहां दे रहे थे। अब उल्टा बिल्कुल नजर आ रहा है उनका रवैया। ईरान में गए हैं, ईरान की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। भैया हमें बात करनी है भारत से, क्या हो गया? तो आप ये याद रखिए कि जो हमने मोदी जी ने जो उनको रिस्पांस दिया है वो बड़ा डिसाइसिव रिस्पांस है, उससे वो रैटल्ड है। और इसलिए उन्होंने उनकी ISPR ने एक कैंपेन चलाया है, एक विक्ट्री कैंपेन चलाया है, यानी झूठिस्तान कैंपेन चलाया है, ताकि उनकी जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उसको एड्रेस किया जाए, उनको बताया जाए कि देखिए हमारी हार नहीं हुई। परंतु हार्ट एंड हार्ट वो जानते हैं कि हार है। अभी क्या है, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कमी है, और उसके जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उसके वो दो नेशंस आते हैं। एक आता है अफगानिस्तान जो रूल कर रहा है तालिबान, और तालिबान वो हैं जो पाकिस्तान ने क्रिएट किए हैं, परंतु आज वो तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं और बिल्कुल उनके खिलाफ हैं, और वो शायद भारत के समर्थन में। दूसरा कंट्री है ईरान। अब ईरान के ऊपर पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, वो उनके ऊपर इल्जाम लगाता है कि देखिए आप BLA के जो सपोर्टर्स हैं, जिनको वो टेररिस्ट आर्मी बोलता है, वो ईरान की धरती के ऊपर से उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं या वहां से आते हैं। दूसरा वहां पे छाबार एयरपोर्ट है, छाबार पोर्ट, जो भारत चलाता है ईरान के साथ मिलकर के। तो ये इतनी सारी डिप्लोमेसी में उनको सर नहीं लगा कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक भी कंट्री उनके साथ नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ईरान चला जाए, कोई सुलह करी जाए। अब वहां जाके वो ईरान के सामने क्या बोलें? ईरान को ये बोलेंगे कि देखिए हमने फील्ड मार्शल बना दिया, हमने भारत को मार दिया, उनका ये कर दिया, वो कर दिया। वहां जाकर वो डिप्लोमेटिक लेवल पे आके एक वर्ल्ड क्लास लीडर बनना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि देखिए हम विक्टिम हैं, भारत हम पे हावी है, और हम विक्टिम होने के बावजूद भारत के साथ हर बात पे बात करते हैं। भारत भी कहता है कि हम बात करेंगे, पर बात हम करेंगे सिर्फ टेररिज्म पे और दूसरा POJ के वापस लेने पे। तो वहां पे जब वो मुद्दे लिस्ट आउट करते हैं बातचीत करने की, उसमें वो कश्मीर भी घुसेड़ते हैं और वो दुनिया भर को बरगलाते हैं। कश्मीर का मामला बार बार जो UN रेजोल्यूशन की बात होती है, ये आपके दर्शकों को हम बता दें, UN रेजोल्यूशन बड़ा क्लियरली बोला था कि सबसे पहले पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से हटेगी जम्मू कश्मीर से, उसके बाद हिंदुस्तान की सेना हटेगी जम्मू कश्मीर से, लीविंग बिहाइंड दिस फोर्सेस टू डू लॉ एंड ऑर्डर। पाकिस्तान ने कभी हटाया नहीं, तो भारत नहीं हटा और प्लेबिसाइड हुआ नहीं। तो वो जो रेजोल्यूशन है आफ्टर शिमला समझौता, मेरे ख्याल से वो चला गया डस्टबिन में। अब वो पता नहीं वहां ईरान में जाकर के कौन से रेजोल्यूशन की बात करते हैं, अपनी पॉपुलेशन के क्या क्या रेजोल्यूशन के बारे में बताते हैं। ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है जो नेट पे अवेलेबल है। ये कोई कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, वो एकदम से आप देख सकते हैं उसको नेट के ऊपर। तो इस तरह से उनकी एक ये मेरे ख्याल में एक बड़ा एक अटेम्प्ट है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की साख को बचाया जाए, किसी तरीके से ईरान को अपने साथ लगाया जाए और बताया जाए ईरान को कि देखिए आप भारत के हितैषी बनते हैं और भारत तो अमेरिका का हितैषी है, अमेरिका आपके खिलाफ है। तो ये भड़काने वाली एक जो बात वो करना चाहते थे वो कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता ईरान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इनको इनके झांसे में आएगी। बिल्कुल। करोड़ी सिंह जी के पास मैं चल रहा हूं। करोड़ी सिंह जी, ये वही शहबाज शरीफ हैं जिनके DG ISPR अभी कुछ दिनों पहले तक उनका स्टेटमेंट बड़ा सुर्खियों में था कि तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। अब ये उसी सिंधु जल समझौते के रद्द होने पर बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, इस पर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। क्या हो गया? खुद सांस फूल गई क्या इनकी? अब देखिए रोहित, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर था, वो एक कॉम्बैट और स्ट्राइक के रूप में, मिलिट्री स्ट्राइक के रूप में खत्म हुआ है, बाकी नहीं। अब भी चल रहा है, वो डिफरेंट फॉर्म में चल रहा है। अब परसेप्शन वार के रूप में चल रहा है, डिप्लोमेटिक वार के रूप में चल रहा है, सोशल मीडिया वार के रूप में चल रहा है। तो अपने अपने परसेप्शन को प्रोपेगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत विरोधी परसेप्शन कमजोर नहीं हुआ है। और यहाँ देखिए अभी टर्की गए तो टर्की और पाकिस्तान ने ये कहा कि हम दोनों मिलके आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेंगे। कौन से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेंगे? खुद तो आतंकवादी पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। तो इस तरह का जो परसेप्शन बना रहे हैं वो अभी भी वार चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है।
सिर्फ बातचीत की पेशकश वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बातचीत तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि बातचीत तो दो ही मामलों में हो सकती है कि आतंकवाद को लेके और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। अब बातचीत शुरू कैसे होगा, ये पाकिस्तान पहले से कह चुका है शरीफ की 4 देशों की विजिट से पहले कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग चाहते हैं और उसमें अमेरिका, सऊदी अरब या यूएई वाले इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो भारत इस तरह के किसी मीडिएशन के लिए तैयार नहीं है। भारत ने स्पष्ट रूप से कह रखा है, बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि थर्ड कंट्री का मीडिएशन हमें नहीं चाहिए। अब है बातचीत किस रूप में शुरू हो, बातचीत का एजेंडा क्या हो, तो वो तो डायरेक्ट बातचीत तो भारत और पाकिस्तान में जैसे डीजीएमओ की बातचीत हुई, या तो वो मेथड हो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को फोन करें कि बातचीत हो, तो वैसा मेथड तो हो सकता है। लेकिन तीसरा कंट्री कोई भी मीडिएट करे, देखिए जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दिन ईरान के विदेश मंत्री यहाँ दिल्ली में थे और वो ये कह रहे थे कि मैं एक सद्भावना लेके आता हूँ, दोनों मेरे ब्रदरली नेबर हैं और मैं चाहता हूँ कि बातचीत करें। तो भारत ने उस तरह का ऑफर तो नहीं माना, उन्होंने कहा मैं मीडिएट नहीं कर रहा हूँ, गुड ऑफिसर्स की बात की थी उन्होंने, लेकिन भारत ने उस तरह का मीडिएशन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि किसी भी कोई भी थर्ड पार्टी आएगी तो वो अपने स्कोर सेटल करेंगे, अपना इंटरेस्ट पूरा करना चाहिए। और जैसे अपने परंपरागत रूप में गांव में भी ये कहते थे कि भाई घर के रिश्ते हैं, वो अगर बाहर आ जाते हैं, सड़क पे आते हैं तो वो उलझते ज्यादा हैं, सुलझते कम हैं। तो भारत का मामला स्पष्ट है, जो शिमला एग्रीमेंट में भी था, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मुद्दे हैं तो दोनों मिलकर बातचीत से सुलझाएंगे। अब वो बातचीत शुरू कैसे हो, ये मुद्दा है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरी जगह जाके, दूसरे देश में जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे अच्छा भारत के प्रधानमंत्री को फोन करें, जैसे उनके डीजीएमओ ने किया था जब उनके स्ट्राइक बहुत ज्यादा हिट कर रहा था, तो डीजीएमओ ने बातचीत की। लेकिन ट्रंप ने क्रेडिटली, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन ट्रंप ने किसी रूप में मीडिएट नहीं किया था, क्योंकि ट्रंप ने मीडिएट नहीं करके, ट्रंप ने जो बात कही वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में उस रूप में थी कि देखिए एक दिन पहले अमेरिका का स्टैंड था कि दोनों कंट्रियों के बीच में हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी हैव नो बिजनेस, और एकदम से हस्तक्षेप किया। वो न्यूक्लियर का एक ऐसा न्यूज चलाया कि न्यूक्लियर वो रेडिएशन हो रहा है, और जो अमेरिका का एक जहाज भी आने की बात उठाई, और ये भी कहा कि वहाँ की जो पाकिस्तान की नेशनल वो कमेटी है उसकी मीटिंग हो रही है जो न्यूक्लियर पावर को लेके है। तो इस तरह का चलाया तो पूरी दुनिया में एक तरह का अलर्ट चला गया कि कहीं ऐसा न हो कि न्यूक्लियर पावर यूज हो जाए, इसलिए ट्रंप ने इंटरफेरेंस किया था, मीडिएशन का नहीं था। और इसीलिए उनके डीजीएमओ को कहा गया कि आप बातचीत करो, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की। और पाकिस्तान में सेना देखिए बहुत ही प्रभावशाली है राजनीतिक दृष्टि से। अमेरिका के विदेश मंत्री को भी वहाँ के जो जनरल मुनीर है उनसे बात करनी पड़ी, वो डीजीएमओ से बात करवाने के लिए भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कहने से नहीं हुआ, जबकि अपने यहाँ भारत की मिलिट्री है वो हाईली प्रोफेशनल है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर, किसी भी देश का पॉलिटिकल लीडर हमारे जनरल से बात नहीं करता है, हमारे जो उनके इक्वल है, काउंटर पार्ट है, उन्हीं से बात करता है। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह की स्थिति है, अभी शाहबाद गए हैं तो मुनीर को साथ ले रहे हैं, और वहाँ बातचीत में देखो मुनीर किस तरह से अपना ओवर बियरिंग एटीट्यूड के साथ वहाँ चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए, स्वयं के लिए भी खतरा है, क्योंकि मुनीर को अगर इस तरह से पॉलिटिकल मीटिंग में, पॉलिटिकल गैदरिंग में प्रधानमंत्री अपनी विजिट में इस तरह की इम्पोर्टेंस देगा, वो पाकिस्तान के स्वयं के लिए खतरा है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान इन यात्रा का जो डिप्लोमेसी चल रहा है, पहले वहाँ के विदेश मंत्री चीन गए, चीन के विदेश मंत्री से मिले, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भी बुलाया, इसी तरीके से अब शाहबाद 4 देशों में विजिट कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो एक आभार व्यक्त करने जा रहे हैं कि इन देशों ने हमारी मदद की, ठीक है, लेकिन आभार ही नहीं, पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति है और जो सैनिक दृष्टि से साजो सामान है उसको प्रोक्यूर करने के लिए भी वो जा रहे हैं कि हम उनको सामान मिले, उनको पैसा मिले तो पाकिस्तान अपनी स्थिति को संभाले, अपने घर को ऑर्डर में लाए, इसके लिए वो जा रहे हैं। जी ठीक है, मैं ब्रिगेडियर धीमान आपके पास आ रहा हूं। जो एक बड़ा क्लियर और स्ट्रॉन्ग स्टैंड है भारत का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि अब हम
सिंधु समझौते पर कोई बात नहीं करेंगे, जो हमारा स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है। कश्मीर पर हम कोई बात नहीं करेंगे, जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। हम बात करेंगे तो पीओके पर करेंगे। तो क्या इस चीज ने डरा दिया है पाकिस्तान को? क्योंकि अभी ना सही, लेकिन आने वाले वक्त में सिंधु का पानी तड़पाएगा पाकिस्तान को, जब नहीं मिलेगा सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी। देखिए, भारत का जो स्टैंड है वो मोदी जी ने बहुत क्लियर किया है। हाँ। उन्होंने 3 सेंटेंसेस में बोला है, ट्रेड एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, और वाटर एंड ब्लड विल नॉट फ्लो टुगेदर। बिल्कुल। और सिंधु जल का समझौता जो है, ये अभी तक यही एक गुना माना जाता था। इवन हमारे देश में लोग मानते हैं कि देखिए ये अंतरराष्ट्रीय समझौता है और ये वर्ल्ड बैंक